नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक एसोसिएशन का वो बैठक जो हमें लगता है कि पहले अगर आयोजित की गई रहती और इस जिस साहस के साथ बैठक में लोग अपनी बातों को रखा, उस साहस का परिचय अगर पहले दिए रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मुझे क्योंकि मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही कहता है। बड़े से बड़े झंझावट को लोगों ने देखा है, एसोसिएशन वाले ने भी देखा है, लेकिन जब इसी देश में किसान आंदोलन भी हुआ और सरकार को घुटने के बल बैठना भी पड़ा, घुटना टेकना पड़ा ना। इसी देश में जो ट्रांसपोर्टर का हड़ताल हुआ, ड्राइवर हड़ताल किया, 48 घंटे के अंदर में अमित शाह जैसा व्यक्ति नाक रगड़ दिया ना, वापस ले लिया ना, कह दिया ना कि नहीं अब ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये दो ताकत उन्होंने दिखाई, जिस ताकत के भरोसे नरेंद्र मोदी जैसी सरकार को, जो नरेंद्र मोदी अमूमन आज तक किसी इशूज को लेकर झुका नहीं है, उनको किसान ने भी झुकाया और ट्रांसपोर्टर ड्राइवर ने भी झुकाया। मतलब इस देश में आज भी आंदोलन में इतनी ताकत है कि एक से एक मजबूत सरकार को भी हिला सकता है। तो हमें लगता था कि शिक्षक एसोसिएशन अगर इस तरीके से आमने सामने निलंबन, बर्खास्तगी, इन सब बातों से अगर शायद नहीं डरती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति आज हमको देखने को मिला। सारे एसोसिएशन एक साथ बैठे, लेकिन एक जो मुझे कमी महसूस हुई, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जीरो था, जबकि 50% आधी आबादी लोग हैं इस एसोसिएशन में भी और शिक्षक के रूप में भी। उन्हें हमें लगता है कि भागीदारी अपनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी घर भी है, परिवार भी है, पति भी है, इसलिए करें परिवार, घर और पति। स्कूल तो है ही, पति इसके लिए हम इसलिए अलग से नाम लिए कि भाई पति भी एगो समस्या है, उसको भी संभालना आपके लिए बड़ी मुश्किल काम है। कब रूठ जाए, कब गुस्सा कर जाए, कब खाना में नमक मिर्चा को लेकर कुछ बोल दे, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो वो भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच आज जिस तरीके से संयुक्त बैठक हुई, वो बैठक एक मैसेज है पूरे सिस्टम को, सरकार को, कि अब जिस तरीके से सारे यूनियन को तोड़ कर रखी, सरकार बहुत होशियार होता है, यूनियन को तोड़ देता है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर। आज विजय चौधरी गए थे अपने कॉन्फ्रेंसी में, हम लोग के यहाँ सब शिक्षक लोग घेर के कहा और फोन भी किए कि संतोष जी आप जो खबर चलाए कहे, हम लोगों ने कहा है कि भाई तो उसको कहें कि हम कंसीडर करेंगे। यही करने की जरूरत है। आप हैं ये एहसास दिलाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हम लाठी खा लें, डंडा चला लें, ये कर दे वो कर, नहीं, आप एहसास दिलाइए कि आप हैं। और जिस तरीके से सामने वाला आपके संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उस समय में ऐसी चीजों की महत्ता और बढ़ जाती है कि कैसे हम एक संयुक्त रूप से हम फ्रंट खोलें। तो ये इस तरीके की आज की बैठक हुई है और बैठक के बाद कुछ लोगों का रिएक्शन भी आया है। भाकपा माले का विधायक है, हालांकि ये लड़ाई आपकी का लड़ रहा था, लेकिन हम इसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं ये भी जानते हैं। खैर चलिए, आपके समर्थन में आज पहले भी आवाज उठाता रहा है, आज भी विधायक जी आवाज आपको उठाया है, तो जरा उनकी सुनिए वो कह क्या रहे। शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक तानाशाही भरा फरमान आया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको तीनों परीक्षा में बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी, अगर परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाते हैं तब उनकी नौकरी चली जाएगी। ये सरासर तानाशाही भरा, अलोकतांत्रिक और शिक्षकों के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव से लिया हुआ फैसला है। और इसलिए बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से इस तरह के सारे फैसलों को हम लोग खारिज करते हैं और बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उन सबसे अपील करते हैं कि अब सरकार की तरफ से जो फरमान आ रहे हैं, सर से पानी ऊपर जा चुका है, इसलिए अब हम लोग को एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपने सुन लिया कि उनका क्या कहना है, मतलब अब रन होगा। लेकिन एक चीजें जो दिखी है इस पूरे आंदोलन के रूपरेखा में, इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जितनी संख्या आप लोगों का है, तय आपको करना है। एसोसिएशन का निर्णय तभी लागू होगा जब आप सब लोग एसोसिएशन के निर्णय के साथ होंगे। और निर्णय, एसोसिएशन का निर्णय क्या हो,
इसके लिए आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में अपनी बातों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप रख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या निर्णय होना चाहिए, सक्षमता परीक्षा आपका अपमान का विषय है, ये सारी चीजें हैं जिन सवालों को हम आप तक पहुंचाते रहे, इन सवालों पर सोचिए, क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये सक्षमता परीक्षा नहीं है, ये सक्षमता परीक्षा आपको इस सिस्टम से, नियोजित शिक्षक के सिस्टम से, भले ही आपको लग रहा होगा कि हम राजकर्मी का दर्जा हमें मिल जाएगा, राजकर्मी का दर्जा तो बाद में है, आपको निकालने की साजिश है, ये साफ दिख रहा है। नीयत साफ नहीं है। आज सम्राट चौधरी का भी बयान देखे ना, नीयत साफ नहीं है। आप लोगों को समझता है सब भूसकोल विद्यार्थी, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग जिस तरीके के कंपटीशन को पास करके आए हैं, शायद सरकार को भी नहीं पता है कि भाई आप लोग किस तरीके की कंपटीशन को पास करके आए। इसीलिए नाजुक क्षण है, और ऐसे क्षण में हर किसी को अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए आप हिंसा पे उतारू हो जाइए या हिंसक घटनाएं को अंजाम दीजिए, हिंसा मतलब आप कानून को हाथ में लीजिए कि नहीं। आप, हमने कहा था ना, असहयोग आंदोलन, आप असहयोग कर सकते हैं, वो आपका राइट है। हम आपके इस कानून को नहीं मानते हैं, हम इसका असहयोग कर रहे हैं। इस गांधी का देश है, गांधी ने हमें दे के गया है। अरे आजादी गांधी ने दिलाई है ना, इन लोगों का क्या विसात है, इनकी क्या हैसियत है, क्या हैसियत इनकी है। जो गांधी ने हमें आपको दे के गया है, उसको डंके की चोट पर उसको अमल में लाइए, ईंट से ईंट बच जाएगा, समझ गए ना, ईंट से ईंट बच जाएगा। बस अपने जो आपका राइट है उस राइट के प्रति सजग रहिए, आपका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम जानते हैं, एक बात और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम से लोग दहशत में है ना, वो अंदर से उतना ही डरपोक है। 2 बार मेरा आमना सामना हो चुका है, अभी हम नाम नहीं लेंगे, आप समझ ही गए होंगे, अंदर से उतना ही बड़ा डरपोक है। क्योंकि जो आदमी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करे ना कि हम बहुत मजबूत हैं, हाँ रे हम डरते नहीं है, तो समझिए अंदर से उतना ही डरपोक है। तो जो डरपोक आदमी होता है ना, कायर होता है, ये भी समझ लीजिए, एकदम कायर होगा वो, अजीब तरीके का व्यवहार भी करेगा कि कहीं ये लोग ना समझ जाए कि हम डरपोक हैं। जो वाकई में मजबूत होता है वो उदारवादी होता है, उसका स्वभाव, विचार, बात सब में उदारता दिखता है, क्योंकि वो अंदर से, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए डर गया तो मर गए, डरा रहा है आप मर गए तो बात खत्म है। चलिए, एसोसिएशन के नेताओं का जो भी हो, चीजें सामने आई हैं, आप लोग भी अपने तरीके से सोचिए कि क्या हो सकता है बेहतर। हम एक पत्रकार के रूप में आपके साथ हैं, आपके आंदोलन की हर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, और तमाम शिक्षक संगठन से भी कहेंगे कि आप मुझे सूचना देते रहिए, वीडियो फुटेज देते रहिए, हम आपकी आवाज को आवाज मिलाते रहेंगे। आवाज दो, कही है हम। चलिए, धन्यवाद।